नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है पाकिस्तान में। मीनार पाकिस्तान में जलसा भी उन्होंने अच्छा कर लिया। अब कल हाई कोर्ट में भी वो पेश होंगे। दो केसेस अल अजीज़िया और एवन फील्ड, उनके जमानत क्या जी, उनकी अपीलें केसेस के ऊपर जो लगी हुई हैं उनके रेस्टोर करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें, पहली बात तो यह है कि वो पहले अपीलें रेस्टोर करने की एप्लीकेशन होगी, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपकी रेस्टोर की जाएं, क्योंकि इलाज के घर से गए हुए थे, नहीं आ सके। हाँ, इलाज ऐसा था जो 4 हफ्ते के लिए गए, पूरी दुनिया घूमने के लिए वो ठीक थे। वो दुबई और जो सऊदी अरब भी जा सकते थे, वो यूरोप पूरे का दौरा कर सकते थे, सिर्फ नहीं आ सकते थे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। आपको उनको राय तो देनी पड़ेगी। देखें, आपने उनको वो प्री रेस्ट बेल दे दी, हिफाजती जमानत दे दी कि जाएं। जिस तरह की हिफाजती जमानत दी है और जिस तरह हाई कोर्ट ने सहूलतकारी की है, बड़े अफसोस से कहना पड़ी है, अफसोस से कहना पड़ता है। यही बेंच लगा हुआ है कल, सुन लें ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन लें, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। चीफ जस्टिस नैब बगैर पूछे कैसे आ गई? नैब का तो वो मुजरिम ही नहीं था, मुजरिम तो था वो या जेल सुप्रीडेंट के पास जाता या जेल के पास जाता। जस्टिस तारिक मसूद आथर जज हैं, हमारे एक आसिफ साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, 1 महीने की सजा हुई है कंटेम्प्ट में। उसने, सुन लेना, उन्होंने ये लिखा है कि ये जेल में जाएंगे, उस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन होगी, फिर अपील मेंटेनेबल होती है। चैलेंज करें ना इसे, सुबह ही चैलेंज। हम नहीं कर सकते ना, स्टेट कर सकती है। स्टेट जब बांदी बन के उनके सामने, माफिया के सामने खड़ी हुई है, स्टेट नहीं करेगी। नहीं, स्टेट उनको ग्रीट कर रही है, वेलकम कर रही है। इस वक्त स्टेट गेस्ट का स्टेटस दिया हुआ है और सीसीपीओ सलूट कर रहा है, वहां हाई कमिश्नर बैठ के उनको बयानियां याद करा रहा है। कर रही है मौजूदा हुकूमत कि वो अगली हुकूमत उनकी आने वाली है, तो वो तो उन्होंने प्रोटोकॉल। बात ये है कि अगर आपने एक इश्तिहारी मुजरिम को इस तरह प्रोटोकॉल देना है, मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, लॉ में लिखा एक जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, सर एक मिनट नदीम साहब, जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, तमाम मराहत के हकदार, एक भी किसी राइट का हकदार नहीं रहता। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ मजबूरी बन जाएगी। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ को कोई हक नहीं। मेरा अर्ज ये है कि एक जाली मंसूबे के तहत पीटीआई की मिली भगत से उनको जाली सजा दी गई। नहीं तो वो रोके ना, देखो आप बात कर ले, मेरा जवाब ले लेना। मेरी जान, आप जरूर बोले, मुझे रोकेगा तो मैं आऊंगा नहीं भाई, मैं नहीं बोलता किसी के दरमियान में, मुझे रोकेगा तो मैं आता नहीं हूँ। एक जाली मंसूबे के तहत सजा दी गई। अब पूरी कौम ने तमाशा देख लिया, अब तो हमें खुश होना चाहिए कि वो आ गए हैं और उनके साथ जो नाइंसाफी। हमें खुश होना चाहिए जी? नहीं, हमें तो हैं। एक जालसाजी के जरिए सजा दी के प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, अब रेक्टिफिकेशन हो रही है, तो कौम को खुश होना चाहिए। का अमल जाली था।